नवंबर की संस्कृत की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का मैं नीरज कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम सभी भारती वसंत गीति कविता को पढ़ेंगे। जो पहला पाठ है यह जो है काकली गीत संग्रह से ग्रंथ से काकली नामक ग्रंथ से संकलित है। इसमें प्रकृति की सौंदर्य को देखते हुए माँ सरस्वती से नवीन बीना को बजाने के लिए आग्रह किया गया है। इसमें 4 पैराग्राफ्स हैं। मैं बारी बारी से सभी पैराग्राफ्स को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। पहला पैराग्राफ है कि निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। निनादय मने बजाओ, नवीनामय मने नवीन, वाणी यहाँ सरस्वती को संबोधित किया गया है, माँ भारती को। बीनाम मने बीना, मृदु मने मधुर, गाय मने गाओ, गीतिम मने गीत को, ललित नीति लीनाम का मतलब सुंदर नीतियों से युक्त, मधुर मने मीठी, मंजरी मने मोजर, आम का मंजर जो होता है, पिंजरी मने पीला हो जाना, जब आम पक जाते हैं तो पीला हो जाते हैं, बसंते मने बसंत ऋतु में, सरसा मने रस से युक्त, रसाला मने आम, कलापह मने समूह है, ललित मने सुंदर, कोकिला मने कोयल की। पहला पाठ का अर्थ है कि हे माँ शारदे, हे माँ सरस्वती, आप नवीन बीना को, नई बीना को बजाइए, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। बसंत में मधुर मंजरियों के यानी आम के पुष्पों से पीली हो गई, रस से भरे हुए आम के वृक्षों की माला अत्यंत सुशोभित हो रही है और मनोहर सुंदर कोयल की जो कूक है, अत्यंत जो है उसकी मधुर जो तान है कोयलों की समूहों की, वो अत्यंत ही सुंदर लग रही है। हे माँ शारदे, इसलिए आप नवीन बीना को बजाएं। बसंत ऋतु में आम के मंजर से युक्त जो आम के पेड़ हैं, उन पर जो है डालियों पर जो पके हुए आम हैं अत्यंत पीले लग रहे हैं और कोयलों की जो आम के पेड़ों पर मधुर तान जो है वो अत्यंत ही सुंदर लग रही है। दूसरा पैराग्राफ है बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंद्यात मजायासन वानी रतीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। बहती मने बहता है, मंदम मंदम मने धीरे धीरे, सनीरे मने जल से युक्त, समीरे मने हवा, कलिंद्यात्म का मतलब होता है जमुना नदी, सवा नीर तीरे का मतलब होता है बेत की लता से युक्त, तीरे मने किनार पर, नताम मने झुकी हुई, पंक्ति मने पंक्ति लाइन कतार, अवलोकिया मने देखकर। तो दूसरा पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि जमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त किनारे पर जल से युक्त हवा के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती एक तरह की लता है, इसकी झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे माँ आप नवीन बीना को बजाइए, सुंदर बीना को बजाइए। यानी जमुना नदी के किनार पर धीरे धीरे जो हवा चल रही है वो रस जल से युक्त है, सनीरे माने जल से युक्त है, समीरे माने मंद मंद जो जमुना नदी के किनार पर लता से युक्त जो है, मालती लता से युक्त जो है जो हवा बह रही है वो अत्यंत ही सुंदर लग रही है। उसकी झुकी हुई नताम माने झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे माँ आप सुंदर बीना को, नवीन बीना को बजाइए। तीसरा पैराग्राफ है बाबू ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वनति नीतित प्रेक्ष्य मलि नाम ली नाम। यानी यहाँ ललित मने सुंदर कह रहा है कि ललित मने सुंदर, चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, सुंदर लताओं से ढका हुआ स्थान पर, ध्वनि करती हुई, आवाज़ करती हुई काले भंवरों की जो पंक्ति है उसको देखकर माँ आप नवीन बीना को बजाइए। ललित मने सुंदर, पल्लवे मने पल्लव, आम का पत्ता, पादपे मने पौधे में, पुष्प पुंजे मने जिसमें फूल लगा हुआ हो, मलय मने हवा, मलय
का मतलब ललित पल्लवे का मतलब मन को आकर्षित करने वाले पत्ते पर, पुष्प पुंजे माने पुष्पों के समूह पर, मलय मारुत चुंबिते का मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए। तो इसका अर्थ हुआ कि चंदन लकड़ी के सुगंधित हवा से स्पर्श किए हुए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, पुष्प पुंजे माने फूलों के समूह पर, सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर ध्वनि करती हुई जो भंवरे हैं, ब्लैक वास्प जो हैं, उनकी पंक्ति को देखकर हे माँ आप प्रेक्ष्य माने देखकर हे माँ आप सुंदर बीना को बजाइए। चौथा श्लोक है लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुक्ष लेतकांत सलीलम सलीलम। सलीलम माने जल होता है, तवा करने माने उसे सुनकर, बिनाम अदीनाम नदीनाम। यानी चौथा का श्लोक है कि तुम्हारी हे माँ आपकी ओजस्विनी बीना को, तेजस्विनी बीना को सुनकर जो हतोत्साहित लताएं हैं वो पुष्प उनके खिल उठते हैं। आपकी लताएं बीना की आवाज़ को सुनकर जो निराश झुकी हुई लताएं हैं वो भी हिल उठते हैं, उसके फूल खिल उठते हैं माँ। नदियों का स्वच्छ जल खेल से युक्त उछल पड़ते हैं, उनमें तरंग उठ पड़ती हैं आपकी बीना को सुनकर। इसलिए हे माँ शारदे आप नवीन बीना को बजाइए। लता नाम माने लताओं के नितांतम, नितांतम का मतलब लगातार, शांतिशीलम माने शांति से युक्त, सलीलम माने जल को। यानी हे माँ आप ऐसी बीना बजाती हैं, आप ऐसी बीना की तान छेड़ती हैं कि उसको सुनकर हतोत्साहित निराश लताएं भी शांति युक्त जो रहती हैं उसके फूल जो है, उसके लताएं जो हैं खुशी से खिल उठते हैं, हिलने लगते हैं, और नदियों का जो स्वच्छ है वो जल में तरंग उठ पड़ता है आपकी बीना को सुनकर। इसलिए हे माँ शारदे आप नई बीना को बजाएं। इस पाठ में प्रकृति की अद्भुत छटा का सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि जो है माँ शारदे से नई बीना को बजाने के लिए कहता है, उनकी झंकार को झंकृत करने के लिए कहता है। माँ बीना को आग्रह किया जा रहा है कि हे माँ आप जो बीना लेकर के विराजमान हैं श्वेत कमल पर, तो उस बीना से आप मधुर झंकृत झंकार छेड़ें, उस बीना को बजाएं, ताकि सभी जो है सूखे पेड़ पौधे लताएं फूल वो सभी प्रसन्नता से खिल उठे, झूमने लगें। तो आप सबों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास के दौरान आप लोग पूछेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने एक एक वर्ड को जो है डिटेल से बताया है इस वीडियो में। तो आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, और क्लास के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग निसंकोच पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।